नमस्ते आप सभी का आथुन के इस पहले लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आथुन एक ऐसा प्रयास है राजस्थान स्टूडियो की तरफ से जहां पर जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है उनको मंच देने की हमारी एक छोटी सी पहल है। लोक कला संरक्षण में हमारे एक छोटा सा योगदान है। तो आज का ये जो आथुन का पहला लाइव सेशन है जिनके साथ हम यहाँ जुड़ेंगे उनका नाम है संजय सिंधु जी और वो बहुत ही बेहतरीन तबला प्लेयर हैं। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस लाइव सेशन में हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और वेट कर लेते हैं जब तक सारे लोग ज्वाइन कर लें हमें। एंड आप लोगों को ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। किस तरह से एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन हमारी शास्त्रीय संगीत हमारी जो धरोहर है उसके संरक्षण में बिता दिया है, उसके बारे में हम जानेंगे उनसे। संजय जी के साथ हम जल्दी ही लाइव पे जुड़ेंगे। वेट कर लेते जब तक सारे लोग ज्वाइन कर लें। तो ये हमारा पहला लाइव सेशन है। हम इसी तरह से जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं जैसे जैसे हम एक एक हफ्ता गुजरता रहता है हम हर एक लोक कलाकार को मंच देते हैं यहाँ पर। और इस हफ्ते का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हमने चर्चा की वो है खरताल। जो भी डिटेल्स हैं आने वाले अगले इवेंट की वो सारी हम लोग हमारे इस इंस्टाग्राम पेज athun.official पे हम लोग अपलोड करेंगे। प्लीज़ अपडेटेड रहिए एंड डू शेयर। जितना हो सके आप इसको लोगों तक पहुँचा पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उन आर्टिस्ट के लिए जिनको हम मंच देने की छोटी सी पहल कर रहे हैं। तो बहुत आप लोगों का शिवानी हमारे साथ जुड़ गई। हाय शिवानी, हेलो। तो जो भी लोग ये लाइव देख रहे हैं, जो भी लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके इसको शेयर करें। जितना आप लोगों तक इसे पहुंचा पाएँ वो पहुंचाएं ताकि हमारी जो पहल है जिस हिसाब से हम मदद करना चाह रहे हैं लोगों की उसमें हम सक्सेसफुल हो पाएँ। आई एम विराट, हाय, हेलो। और इस हफ्ते का इंस्ट्रूमेंट खरताल है तो उसके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया पेज आथुन ऑफिशियल जहां आप मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं वहां पर आप देख सकते हैं। आने वाला इवेंट भी खरताल से रिलेटेड होगा और आपको काफ़ी अच्छा सुनने को समझने को भी मिलेगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर दिस पेज विद एवरीवन। थोड़ी देर में हम आज संजय जी के साथ यहाँ इस लाइव में जुड़ जाएंगे। जैसे ही संजय जी एक बार हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में उनसे बात करेंगे, कैसे उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया, किस तरह से उन्होंने तबले को अपने साज के रूप में चुना और कैसे उन्होंने तबला सीखना शुरू किया। यश गुप्ता, हेलो, हाय यश। थोड़ी देर में जैसे संजय जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं इस लाइव में हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे एंड उनसे पूछेंगे, तबले के बारे में कुछ टिप्स उनसे लेंगे और उनकी इनक्रेडिबल जर्नी जो कि मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन है, काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। हेलो, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है सबको हाय, हेलो। एंड आई होप एवरीबडी इज़ हेल्दी एंड सेफ। आप अपने घर में बहुत सुरक्षित होंगे और प्लीज़ अपना ख्याल रखें। कहीं भी बाहर जाएं आप तो यूज़ सैनिटाइज़र, वेयर मास्क। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी सेफ्टी हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। गग्गर प्रियंका, हेलो। आई एम सरफराज, हेलो, हेलो। हूसोएवर जॉइंट, हेलो। सो athun.official एक ऐसा पेज है, राजस्थान स्टूडियो की एक ऐसी पहल है जिससे हम उन लोक कलाकारों की मदद करना चाहते हैं, उनको मंच देना चाहते हैं जिन्होंने हमारी लोक कला को जिंदा रखने में मदद की है और उसे संरक्षण दिया है बेसिकली। तो आप लोगों से, जो भी लोग इस लाइव में जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर करें लोगों के साथ और लोगों को इसके बारे में बताएं। एंड आज का जो लाइव सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मुझे तबले का बहुत शौक है, मैं सुनती रहती हूँ तबला। तो संजय जी जैसे ही हमारे साथ इस लाइव में जुड़ेंगे हम संजय जी से तबले के बारे में जानेंगे, उनकी इस जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसा रहा उनका ये सफ़र और कैसे उन्होंने तबला सीखना शुरू किया, किससे उन्होंने सीखा और उनकी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन, सारी बातें करेंगे। मैं अपने साथ बहुत सारे सवालों के पिटारा भर के अपना लेकर आई हूँ। तो जैसे ही हमारे साथ सर जुड़ेंगे हम उनसे बात करेंगे। आप लोगों के भी कोई भी सवाल हो तबले से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, क्योंकि सर बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे अपने सवाल। और जैसे ही हम सर के साथ जुड़ेंगे तो मैं उनके सवाल आपके सवाल उनके सामने ज़रूर रखूँगी। हेलो, हाय अंजलि।
तब तक आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। आपको हमारा पेज कैसा लग रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। हम हर हफ्ते एक इंस्ट्रूमेंट के साथ आते हैं, कोशिश करते हैं जितनी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा पाए, जितनी अवेयरनेस लोग इंस्ट्रूमेंट की हम आप लोगों को दे पाए, वो हमारा पूरा प्रयास हम करते हैं। एंड हाय, हेलो, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है सबको हेलो। एंड आई होप एवरीबडी इज हेल्दी एंड सेफ एट देयर होम। हाय रिहा कमल केशवानी, हेलो हेलो, हाउ आर यू? एंड क्योंकि हमारा ये जो पेज है वो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे फोक म्यूजिक, फोक इंस्ट्रूमेंट है उसको डेडिकेटेड है और उनके कलाकारों को डेडिकेटेड है। तो आप लोग बताइए आपका कोई फोक जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मुझे खरताल का बहुत शौक है, आई लव प्लेइंग खरताल। एंड वो एक्चुअली वो पकड़ना इंस्ट्रूमेंट बहुत मुश्किल होता है, तो आई लव खरताल और वही हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वीक भी है। आई गेस संजय जी ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, तो एक बार संजय जी के साथ हम लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। हेलो उत्कर्ष परिहार, हेलो उत्कर्ष, हेलो संजय जी। आपकी स्क्रीन पूरी ग्रीन दिख रही है, अब थोड़ा आया है, आपको हम देख नहीं पा रहे हैं अभी भी। संजय जी पीछे से बहुत रोशनी आ रही है इसलिए हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, और थोड़ा वीडियो भी आपका ब्लर आ रहा है संजय जी, मेरे हिसाब से इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, इधर अब थोड़ा बेहतर है। हेलो, हाँ जी, थोड़ा हेलो। बेहतर है संजय जी। कैसे हैं आप? आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है मैडम। प्रणाम। बिल्कुल मैडम। कैसे हैं सर आप? अच्छे हैं, आप बताइए। अरे बहुत बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। कैसा रहा आपका ये लॉकडाउन का अमेजिंग सा एक्सपीरियंस? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट था एकदम से जो चीजें हुई हैं, तो ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक है मैडम, चल रहा है गुजारा, जैसे ईश्वर की मर्जी, जैसे अल्लाह की मर्जी। सर हम भी ये यही सब। बिलीव करते हैं कि बहुत जल्दी ये सारी जो सिचुएशन है ये बेहतर हो जाए, और आथुन का ये जो पूरा परिवार, राजस्थान स्टूडियो का ये पूरा परिवार यही चाहता है कि जितना जल्दी हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए वो बेहतर है। तो मैं ये जानना चाह रही थी संजय जी कि आपके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, और आप आपका जो मैं सुना वीडियो और वगैरह सब। तो आपने तबला एज ए इंस्ट्रूमेंट क्यों चूज किया? कब आपकी ये जर्नी शुरू हुई? कैसे आपने तबले तबला या म्यूजिक को अपने एज अ करियर बनाने का सोचा सर? उसके बारे में कुछ बताइए। जी मैडम, ये संगीत हमें विरासत में मिला है। अच्छा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप आ रही है आवाज। हाँ जी। संगीत हमें विरासत में मिला है। अच्छा। मेरे दादाजी लाडू खाजी, उमराव खाजी बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। तो वो जब से मतलब अच्छे से कुछ प्रोग्राम वगैरह करते थे। मेरे दादा ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे और गाते। उन्होंने कई जगह परफॉर्मेंस दी। हमारा बचपन आता उस टाइम में, तो दादाजी ने हमें 5 साल की उम्र में संगीत में डाल दिया। उन्होंने सुबह उठना, आपको रियाज पे बैठना है, बोलते बेटे उठो, तबला लो, ढोलक लो, गाना बजाना शुरू। हमें तो उठते ही वही तबला मिलता था। सोते तो शाम को तबला मिलता था, दिन में तबला मिलता था, ढोलक मिलता था, हारमोनियम मिलता था, बस गाना बजाना। फिर उसके बाद में मेरे वालिद, मेरे पिताजी सुट्टन जी, अच्छा। उन्होंने म्यूजिक के वो भी अच्छी परफॉर्मेंस, एकॉर्डियन बजाते थे मेरे वालिद। हारमोनियम एकॉर्डियन आता। अच्छा। सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो आप आ रही मेरे है। दादाजी, तो मेरे वालिद भी गाते बजाते थे, तो हम लोग एक साथ बैठते थे। फिर मेरे वालिद इंतकाल हो गया उनका, तो हमने सबसे पहले मुझे उन्होंने ढोलक सिखाई। अच्छा।
ढोलक ढोलक बजाता था, पापा के साथ गाता था। अरे क्या फिर बात है। मेरे दादा की इच्छा थी कि आप तबले या ढोलक के साथ मतलब रिदम इंस्ट्रूमेंट बजाएं। अच्छा। फिर मैंने रिदम इंस्ट्रूमेंट बजाया। तो अच्छा। ये रिदम इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते छोटे मोटे प्रोग्राम बजाते थे क्या बात है। मैं। मुझे 50 रुपीज मिलते थे प्रोग्राम में। आज तो आर्टिस्ट की कोई कला का कोई कीमत ही नहीं है। कला की कीमत नहीं। उस टाइम में हमें 50 रुपए मिलते थे। तो 50 रुपए में भी जब हमें मिलता था तो हम लाके हमारे वालिद को इनको देते थे तो बहुत खुश होते थे। वो वाह यार तूने 50 रुपए कमाए। तो ये जैसे ऊपर से भी इनाम वगैरह आती थी। बच्चा था, ढोलक बजाता था, कोई भी देखता था कुछ नजर कर देता था। तो ऐसे हमारा मनोबल बढ़ता रहा। फिर बढ़ते बढ़ते मेरा मन देखा, मैं अच्छे से उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को भी सुना, अच्छे अच्छे लोगों को, उस्ताद लोगों को सुना। तो मेरा तबले की तरफ ज्यादा रुझान हो गया कि तबला एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आज देख लो वायलिन बजाने वाले मिल जाते हैं, कीबोर्ड भी बजाते हैं, हारमोनियम बजाने वाले। लेकिन अगर रिदम नहीं होती तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। रिदम के बगैर ताल के लय के साथ ताल का होना जरूरी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। फिर मैंने धीरे धीरे ये करने लगे। फिर इसके बाद में मैं जयपुर में मेरी बुआ जी रेहाना परवीन मिर्जा, ओह! क्या बात जिन्होंने उनके बहुत सारे काफी एल्बम है। इंजन की सीटी में मारो मंडोले, वो बहुत अच्छी सिंगर है। उनके साथ मैंने बजाना शुरू कर दिया। है। अरे क्या बात है। तो उनके साथ भी मैंने कई फेस्टिवल में गया। अमीर खुसरो फेस्टिवल दिल्ली, हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान दिवस पे, और अभी कुछ दिन पहले बीकानेर में ममासर उत्सव होता है, ओह! उसमें भी मैं उनके साथ परफॉर्मेंस की। फिर मेरे उस्ताद, मैंने जयपुर में गया था, जयपुर में हमारे दादा उस्ताद निशार हुसैन साहब, अच्छा। जफर भाई, अच्छे अच्छे तबले आर्टिस्ट हैं। उनको देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। क्या बात है। उन लोगों का तबला सुना। फिर मेरे उस्ताद फरमान भाई जो ढोलक बजाते थे, लल्लू राजस्थानी जो आज वनस्थली विद्यापीठ में म्यूजिक टीचर है, उन लोगों से मैंने म्यूजिक सीखा। फिर और आगे से आगे कला का कोई अंत नहीं है मैम, अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं। अरे अभी भी यही कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है। सर, ये आप जैसे कलाकारों का बड़प्पन है कि आप ये कहते हैं कि आप अभी भी सीख रहे हैं। यही एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है सर। मैं आपको बताऊं, कोई भी कलाकार ये नहीं कहता कि मैंने सब सीख लिया है। एक अच्छा कलाकार हमेशा यही कहता है कि मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। मैम किसी भी अच्छे नहीं है हम तो, अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना वक्त। अरे सर, आप जो काम कर रहे हैं सर, मतलब ये जो शास्त्रीय कला, हमारी जो लोक कला है, उसको संरक्षित करने का सर आप काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने सुना है कि आप टीचर भी हैं, तो आप लोगों को सिखाते भी हैं। तो आज अगर और लोग भी टीचर, प्रेरित होकर तबला सीख रहे हैं, तो वो आगे चल के हमारी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। एक मैं टीचर सवाल तो मैम आपसे। क्या है, जैसे हाँ जी, कहिए। कहिए। टीचर तो क्या मैम, जैसे मैंने म्यूजिक से भी शायद की है, अच्छा। अपने जयपुर से ही की है मैंने, अच्छा। सवाई मानसिंह महाविद्यालय, ओह। जिनका नाम है हितेश। तो विशारद में तो अभी टाइम है थोड़ा, विशारद से पहले मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। विशारद करने में ही था, लेकिन एक्चुअली क्या घर की परिस्थितियां ऐसी, कोविड लग गया, ऐसे चलता रहा। फिर मैंने कि चलो कोई बात। सर, आपने अभी अपने जितने खुले दिल से अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताया, अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया। बिल्कुल मैम। सर, आपसे ये जानना चाह रही थी मैं, आपकी जिंदगी में प्रेरणा का स्रोत, क्योंकि हमेशा हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत रहता है, जिससे हम मोटिवेट होते रहते हैं, जो हमें कभी वो हार नहीं मानने देते। तो आपकी जिंदगी में ये प्रेरणा का स्रोत कौन है, जिन्होंने आपको कभी हार नहीं मानने दी? उनकी कोई एक ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? प्रेरणा का स्रोत तो मैम जैसे ये मेरे इंस्ट्रूमेंट ही है। अरे गुरु क्या तो है बात। ही है, गुरु तो है ही, लेकिन अब कलाकार की परिस्थिति तो आप समझते होंगे।
बिल्कुल सर। कलाकार एक दिन काम लगता है, 2 महीने बैठे रहते हैं, लेकिन मालिक का, उस माँ सरस्वती का इतना आशीर्वाद है कि कभी मतलब अपना गुजारा, तो इसलिए ये जो मेरे तबले ढोलक, ये मेरे प्रेरणा का स्रोत है, ये कभी हिम्मत नहीं हारी। क्या मुझे इतना कुछ ना कुछ मिलता रहा है। सर, जिनके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है ना सर, उनकी परिस्थिति कभी खराब हो ही नहीं सकती है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि कलाकार से ज्यादा अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा मैंने सीखा है सर बचपन से आज तक। तो आपसे और आप सर, एक और मेरा ये था कि आपने जैसे शुरुआत में लयकारी का जिक्र किया, आपने बताया कि ताल के बीट बहुत जरूरी है तबले की। तो सर, तबले की ऐसी कोई विशेषताएं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक साज है, बहुत ही मीठा और बहुत ही चंचल साज भी इसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। इसके बारे में, जब हम तबला सीखते हैं, ढोलक सीखते हैं, जो भी रिदम इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले 3 ताल से शुरुआत करते हैं, ये तो आपको भी पता है। 3 ताल, अच्छा। 3 ताल। 3 ताल से शुरू करते हैं। हम्म। 3 ताल में आप कहें तो मैं आपको बीट सुना दूं, अरे बिल्कुल आपका बिल्कुल। आदेश हो अरे सर, बिल्कुल सुनाएंगे ये तो। तो। अभी तो मैं मुंह से सुना देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको धा धिन दिन दा, धा धिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन दिन दा, धा धिन दिन दा, धा धिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन दिन दा। ये तो 3 ताल शुरुआत अच्छा। विलंबित होती है। ठीक है। अब इसकी जैसे मध्यम ताल, धा मध्यम। दिन दिन दा, दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ना, ता दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन धा तिन तिन ना, ता दिन दिन ना। ये हो गई मध्यम में। हम्म। फिर रेना है, कायदे है, अब एक से एक वो तो मुंह से चलते हैं। बिल्कुल। आपको पता है, दाती दाती दागे ने दात्री की दाती तागे ती दागे ना, ताती तागे ने तात्री की दाती दागे दी नागे ना, क्रांत क्रिकेट दिखता क्रिकेट धा, क्रांत क्रिकेट दिखता क्रिकेट धा, क्रांत क्रिकेट दिखता क्रिकेट धा। ये खाली हो गई। अब इसको हम बड़ी करते हैं। क्रिकेट तक दिल किरदा धा धा धा, कत क्रिकेट तक दिल किरदा धा धा धा, कत क्रिकेट तक दिल किरदा धा धा धा। क्या बात है सर। कितनी आई है। ये तो छोटा मोटा सा आर्टिस्ट। सर, ये तो मतलब ये जो आपने अभी हमें सुनाया है, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद सर आता है, बहुत प्रैक्टिस, बहुत लगन, बहुत मेहनत के बाद ये सर चीजें आती है। तो थैंक यू और सो मच ये चीजें शेयर करने तबला के लिए हमारे साथ। हाँ जी, कहिए। तबला इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा है, क्लासिकल, लाइट, न्यू लाइट, गजल, बड़ा ख्याल, मतलब विलंबित ख्याल, ध्रुपद, इनमें तबला कितना अच्छा लगता है, ये तो आपको पता है। लाइट में तो हम, ये तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सब में चलता है। लाइट, न्यू लाइट, क्लासिकल, तबला तो तबला ही है। बिल्कुल। बिल्कुल। सर, बहुत ही मतलब ये तबला तो मुझे बहुत पसंद है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही है। सर, एक आपसे एक चीज जाननी थी मुझे। जैसे आपने बताया कि आपने अपने परिवार से ये सब सीखा है, और उस आपने अपने परिवार की जो धरोहर है उसको आगे, सर आपका रुझान तबले की तरफ क्यों बढ़ा, आपने बताया। लेकिन सर, मैंने सुना है आप सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत खूबसूरत गाते भी हैं। गाने का शौक सर कब से पड़ा आपको। खूबसूरत तो क्या, खूबसूरत तो क्या मैम, थोड़ा बहुत ना कुछ गाता हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। अरे सर, अगर आप कुछ राजस्थानी सुना देंगे लोकगीत, तो, कुछ सुना देंगे तो हमें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अरे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। लोकगीत सुना दूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल।
आज के युग में तो मैं मोबाइल फोन, हम एक दूसरे से संदेश भेज देते हैं, संदेश भेज सकते हैं। उस टाइम में आपको पता है, उस जमाने में तो क्या चलता था? कबूतर। पक्षी, कबूतर। हाँ हाँ। आपको देखो एक संदेश सुनाता हूँ। बिल्कुल। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। अपने हस्बैंड से करिए, वो कहीं विदेश कमाने चले जाते हैं, अच्छा तो उसके यार दोस्त होते हैं, वहां से पत्र आता है, अच्छा। तो अपनी बहन से उसकी बहन कहती है, बीवी से, ये संदेश आया तो किस तरह गोरी जल भरने के लिए जाती है पनघट से, तो क्या होता है? जय जय बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं बिल्कुल ही, मेरे पास अब शब्द नहीं है। बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक वर्ड है सर, मेस्मराइज हो जाना, बिल्कुल शब्दहीन रह जाना। वैसी हो गई हूँ मैं सर कि ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं धोरो में हूँ, और मैं बिल्कुल हमारा जो राजस्थानी फोक, नहीं, मैं ऐसी कोई बात जो रिच सॉन्ग है सर, उसकी इनकी बात ही अलग है सर, इन गानों का रस ही अलग है सर। मैं मुझे तो बहुत पसंद है सर लोक संगीत सुनना। और आई गेस हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सबने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। तानिया है यहाँ पर, साबस्ती जी जुड़ी हैं यहाँ पर, और सुमेर कुमार जी हैं यहाँ पर, अखिल बोहरा, अनिल जी, काफी लोग जुड़े हैं यहाँ पर, कार्तिक गग्गर जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो काफी लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किया है। एंड ओके, सो तानिया जी लिख रही है, थैंक यू फॉर मेकिंग अवर मंडे, मतलब हमारा सोमवार बहुत ही, उन्होंने कह रहे खूबसूरत बना दिया है आपने। तो काफी लोगों ने ज्वाइन किया, पंडित सतीश चंद्र बोहरा जी भी जुड़े हैं यहाँ पर। सो अच्छा, मेरे साथ साथ सब लोगों ने बहुत अभी तो मजे किए। धन्यवाद। अरे बहुत बहुत मजा आया सर। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि ये जो अभी कोविड की परिस्थिति है, जो सिचुएशन है जिससे हम सभी घिरे हुए हैं, अभी किसी ना किसी तरह से सभी को कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर। एक आप, क्योंकि चूंकि आप एक कलाकार हैं, तो कलाकारों की, इस कम्युनिटी को, कलाकारों को इस परिस्थिति का कैसे प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में कुछ बताइए।
मैम, ये क्या बताएं, ये कोविड ये सबके लिए नुकसानदायक, कलाकारों के लिए नहीं है। अभी मैं कलाकार के लिए कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और भी बहुत सारे गुणीजन लोग सुन रहे हैं। कलाकार को तो अपनी कलाकारी से मतलब नहीं, फिर इसके अलावा आज ऑडियंस हमारी परफॉर्मेंस प्रोग्राम कहीं होते नहीं। चलो कलाकार की तो यहाँ तक सीमित है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा हमारे नर्सेज, जो मेडिकल डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारी, उन लोगों को देखो, अपने को तो 4-5 तो घर में बैठे हैं फिर भी सेफ है। और कोविड से फर्क पड़ता है, सभी का पड़ा है। मजदूर वर्ग का देखो, बिल्कुल। हम जैसे मजदूर हैं, हम भी अरे मजदूरों में ही आते हैं, और क्या है, हम कोई नहीं सर, आप कलाकारों में आते हैं सर, और कलाकारों से ज्यादा अमीर मुझे नहीं लगता है यहाँ इस दुनिया में कोई और है, क्योंकि आपके पास कला का जो ज्ञान है, माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है, वो आप लोगों के सर पे हमेशा रहता है। आई थिंक सर आपका वीडियो जो है वो अटक गया है बीच में। सर आप सुन पा रहे हैं? आई गेस कोई टेक्निकल एरर की वजह से सर का वीडियो पॉज हो गया है। तब तक जो भी व्यूवर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, आप लोग बता सकते हैं कि आपका ये अब तक का जो सर से हमने जितनी बात की है, आप लोगों को कितना अच्छा लगा, क्या मजा आया, कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप उनसे तबले के बारे में या संगीत के बारे में, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही हम सर के साथ जुड़े तब हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड जितना हो सके आप इस पेज को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो हमारा मेन मोटिव है, जो हमारी पहल है, जो हमारा उद्देश्य है इसके लिए, वो हम आगे पहुंचा सकें और लोगों तक और अवेयरनेस फैला सकें लोक कला के बारे में। और जैसा मैंने इस सेशन की बिगनिंग में आप लोगों से कहा था कि इस हफ्ते का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वीक है वो है खरताल। खरताल के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो हमारी लेटेस्ट पोस्ट है वो चेक कर सकते हैं, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करने की कोशिश की है खरताल से रिलेटेड। और अगला इवेंट कब होगा, कितनी तारीख को होगा, उसकी जानकारी भी हमने हमारे पोस्ट के द्वारा दी है, तो आप वो देख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद एवरीवन, एंड जितना हो सके आप इस पोस्ट को शेयर करें। आई थिंक संजय जी की तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पाए हैं। हाय शेरली, हाय, हाउ आर यू? तो जैसे ही सर एक बार कनेक्ट करते हैं, हम उनके साथ फिर से जुड़ेंगे इस लाइव में। एंड आई होप आप लोगों को हमारे आथुन की अभी तक की सारी धुन बहुत अच्छी लगी हो। आप यूट्यूब पे जाकर फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं, अगर किसी ने मिस कर दिया हो आथुन की कोई धुन, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके आथुन सर्च करके वहाँ पे हमारी जितनी परफॉर्मेंस हुई है अभी तक वो आप देख सकते हैं। और अगली धुन की सारी डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आपको मिल ही जाएगी। आई कैन सी तानिया ओवर हियर। हेलो तानिया, क्या करती हैं आप आर्टिस्ट हैं या मेरी तरह जैसे कोई आर्ट लवर हैं? तो अपने बारे में कुछ बताइए। आई गेस संजय जी ने ज्वाइन कर लिया है फिर से हमारे साथ, एक बार उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी सर के साथ हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। ओके हाँ जी, संजय जी ने मेरे हिसाब से, गाइस बी देयर, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा, बिकॉज जिस सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, जिस कोविड सिचुएशन की बात हम संजय जी से अभी कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में यही एक बेहतर जरिया है लोगों से जुड़ पाने का, यही इंटरनेट एक बहुत बेहतर जरिया है। तो इसमें कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और हम वापस उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके सुमेर कुमार जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे भी। हेलो संजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो। हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज, अब आ रही है आपकी आवाज। कोई समस्या नहीं। ये यही जरिया है सर अभी कि हम इसी माध्यम से जुड़ पाते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी तो स्वाभाविक है सर। चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। हाँ बिल्कुल सर, हम उस कोविड की स्थिति और आपके कलाकारों के बारे में बात कर रहे थे, तो आप उसके बारे में बताइए सर। कलाकारों में तो हमारे जयपुर में तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट कलाकार, जयपुर में निशार भाई, जाफर भाई,
उन लोग बहुत गुणीजन लोग हैं। और हमारे बुआ जी हरियाणा परवीन मिर्जा, जिनकी कई मार्ग भी है। इंजन की सीटी में मारो मंडोले, लोकगीत। आपने जिक्र कद किया है। आवलो बलम, कब हाँ जी, आवलो बलम बेरी हटवाड़ो, चूंदड़ी ने फाटा कई दिन हो गया। तो बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो उनका एक सॉन्ग सुना दो आपको। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे सर। अब रिदम के साथ सुनाता हूँ मैं। अभी एक्चुअली क्या हाँ मेरे हाँ पास आ रही ढोलक है। है। ढोलक, अच्छा बिल्कुल। कभी आवेलो, कभी आवेलो बलम बेरी हटवाड़ो, चूंदड़ी ने फाटा कई दिन होगी, चूंदड़ी ने फाटा कई दिन होगा। मैडम, क्या पहले के जमाने में ये जो अखबारी लगते थे, अच्छा। अखबारी लगते थे पहले उस जमाने में, जब ये आज तो किसी भी चीज को परचेज मार्केट से कर लेते हैं, उस जमाने में अखबार में प्राप्त होती थी कोई भी चीज। तो अखबार बढ़ता था एक हफ्ते से, एक महीने से। तो ये सुंदर गाना बोलते, कभी आवेलो, कभी आवेलो बलम बेरी हटवाड़ो, चूंदड़ी ने फाटा कई दिन होगा, चूंदड़ी ने फाटा कई दिन होगा। तो क्या कहती है, अरे फाटी मारी चूंदड़ी जी फाटो मारो कब्जो, फाटी मारी चूंदड़ी जी फाटो मारो कब्जो। अरे असा बलम के पाने पड़ जी कभी न देखो मेलो, कभी आवेलो, कभी आवेलो बलम बेरी हटवाड़ो, चूंदड़ी ने फाटा होगा, चूंदड़ी ने फाटा हमारा कई दिन होगा। आवेलो बलम बेरी हटवाड़ो, चूंदड़ी ने फाटा कई दिन होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। और ये जो रिदम के साथ था, ये तो मतलब चंचल प्रवृत्ति का गाना इतना खूबसूरत था, मजा आ गया सर। बहुत ही बेहतर। सर ये जो आथुन का जो हमारे जो पेज है, जिसके माध्यम से हम आज आपसे जुड़े हैं, जी हमारे एक बहुत ही छोटी बिल्कुल। सी पहल है राजस्थान स्टूडियो की, कि हम सारे जितने भी कलाकारों को अगर हम मंच दे पाए हमारे जरिए, और उन कलाकारों को हम लोगों तक पहुंचा पाए कि ये कलाकार इस लोक कला का संरक्षण दे रहा है, शास्त्रीय कला को बचाए रखने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो बस ये हमारे एक छोटा सा प्रयास है इस आथुन पेज के द्वारा, कि हम उन कलाकारों को मंच देते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका आथुन के इस पहले लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, लाइव सेशन का आगाज करने के लिए आपका आप बहुत लोगों बहुत का शुक्रिया। धन्यवाद। अरे ये बहुत बड़ी बात है। आप ऑर्थोन के जरिए हम लोग आपसे रूबरू हो गए, और पूरे हिंदुस्तान में तो क्या, पूरे वर्ल्ड में, खैर वर्ल्ड में तो नहीं, हिंदुस्तान में तो लोग देख ही रहे हैं। और मैं तो ये, मेरी यही कामना है कि आप लोग इस तरह से ऐसे प्रोग्राम चलाते रहें, जो छोटे मोटे मेरे जैसे आर्टिस्ट लोग अरे छिपे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अरे सर, आपको तहे दिल से मेरी तरफ से। सर आप अपने आप को ऐसे छोटे कलाकार नहीं कहें, ये सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, कि इस मंच के माध्यम से हम आप जैसे कलाकारों से जुड़ पाते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी मतलब एक कहते हैं कि साधना में बिता दी है, एक कला के रक्षण के लिए, कला को अपना जीवन दे दिया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, और आथुन का जो पहला लाइव सेशन का आगाज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सो अपना ख्याल रखिए। आज का ये जो हम लाइव सेशन है ये यहीं खत्म करते हैं। खत्म करने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, पर समय अपनी गति से चलता है, तो हमें उस समय बिल्कुल। सीमा का भी ख्याल रखना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हमें। अरे मुझे भी सर, मुझे भी बिल्कुल। थैंक यू सर। और ओके।